Friends, myself TP Singh, English lecturer, Jwala Devi Saraswati Vidya Mandir Inter College Prayag. My dear student, yesterday I taught you about past indefinite tense. Today I am going to teach you past continuous tense. Be careful, be alert, and be concentrate towards my lecture so that you can be able to understand all my matter in proper way. हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया, आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताने जा रहा हूँ। बहुत सावधानी पूर्वक रूल को देखिएगा, स्ट्रक्चर को देखिएगा, तीन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे परिवर्तन होता है इसको देखिएगा। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसा ट्रांसलेशन का रूल शायद ही आपको किसी किताब में या कहीं मिला हो, बहुत ही तन्मयता से देखिएगा। पहले बेटा हमने आपको पहले बता दिया था कि जो भी टेंस रहेगा उस टेंस से संबंधित जो वाक्य होगा उस वाक्य के अंतिम वर्ड की पहचान करते हैं। यहाँ हम पहले लिखेंगे पहचान, पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखिए बहुत जरूरी बेटा है, ये बहुत आवश्यक है। लिखा कि पहचान में इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते, यही पहले आपको पहचान करना है। अब इसके बाद में आता है कि रूल। यहाँ देखिए लिखा जाएगा रूल, रूल में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण बात। अब आप जान लो। अब इसके बाद हम लोग लिखे बेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस HV ब्रैकेट में वाज ऑब्लिक वर प्लस MV ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जान लो कि किसी भी टेंस के ट्रांसलेशन को जानने के लिए स्ट्रक्चर का जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आपका जो ट्रांसलेशन होता है उसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। देखिए स्ट्रक्चर में लिखा गया बेटा, पहले सब्जेक्ट हमारा कर्ता आएगा, HV मीन्स हेल्पिंग और सहायक क्रिया, वाज अथवा वर ये गार्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी, फिर MV मैंने मेन और बेटा ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब एग्जाम्पल देखिए। अच्छा एक और आपको बता दें कि ही, सी, इट, आई तथा ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगे बेटा, वाज, हेल्पिंग और वाज लगी। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा, आई होगा, अथवा कोई भी सिंगुलर हो, जैसे मोहन, राम, श्याम, जो भी सिंगुलर हो सबके साथ हेल्पिंग और वाज लगेगा। फिर देखिए वी, यू, दे तथा ऑल ल्यूदल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा बेटा, वर। ये भी जानने बहुत जरूरी है। आप जानते रहो, आवर हेल्पिंग वर्ब्स विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। एक चैप्टर एग्रीमेंट ऑफ वर्ब, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब मतलब कि आवर वर्ब्स
विल बी यूज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी हेल्प नोट सिंगुलर होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल होगी। अब आप देखो यहाँ यही लिख दिया है वी यू दे तथा ऑल प्लूरल शब्द और लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना गृह कार्य कर रहा था। ध्यान दो बेटा, यहां रहा था या हमने पे क्या कहा, नंबर 1 पे कोई वाक्य आपके सामने आता है तो पहले नंबर पे आप उस वाक्य के टेंस की पहचान करो कि वाक्य हमारा किस टेंस का है। देखो रहा था या ये वाक्य बेटा किस टेंस की पहचान है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब टेंस की जब पहचान कर लिया फिर देखो वाक्य हमारा कैसा, कैसा मतलब अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। तीसरे नंबर आप क्या करोगे बेटा, सब्जेक्ट देखोगे, सब्जेक्ट हमारा क्या, क्यों, क्योंकि आवर हेल्पिंग वर्ब फिर भी यूज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। अब आप देखो आपके स्ट्रक्चर पहले लिखा सब्जेक्ट, मैं का मतलब होगा आई के साथ क्या लगाओगे, वाज। डू मीन्स करना, डू का आई की फॉर्म डूइंग हो जाए, आई वाज डूइंग। आई के साथ अपने के अंदर माई होमवर्क, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। ध्यान दीजिए बेटा, यहां देखो सब्जेक्ट में आई आ गया, एचबी में वाज आ गया, एमवी आईएनजी में डूइंग हो गया, माई होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम अपने बड़ों का सम्मान कर रहे थे। यहां देखो बेटा, रहे थे आ गया, रहे थे पहचान क्या है, तुरंत जाइए वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे आ गया। पहले नंबर आपको मिल गया, ये वाक्य हमारा किस टेंस का है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। दूसरी बात, अब इसके बाद क्या देखेंगे आप कि वाक्य हमारा कैसा, कैसा मतलब कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। वाक्य आपका अफर्मेटिव है। फिर आप देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बेटा हमारा तुम है, तुम मतलब यू हो गया। यू के साथ क्या लगाओगे, वर, यू वर रिस्पेक्टिंग। यू के साथ अपने कहेंगे बेटा योर एल्डर्स, यू आर रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमेशा आप जानते रहो एग्रीमेंट ऑफ वर्ब, मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन आपको कि आवर वर्ब्स विल बी यूज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर आवर वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल आवर वर्ब विल बी प्लूरल। तो ये बहुत जरूरी जानना बेटा है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वर्षा हो रही थी। अच्छा एक और बता बेटा, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की प्राय विद्यार्थी जो होते हैं वो टेंस की हिंदी नहीं जानते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट को अनिश्चित भूतकाल, पास्ट कंटीन्यूअस को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, अपूर्ण। जैसे सपोज कर लो वर्षा हो रही थी, होने काम जारी तो है बेटा, वर्षा होने काम जारी है, बट कब से हो रही कब तक होगी ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसको अपूर्ण भूतकाल कहा गया। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। ये मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव टेंस का बिल्कुल पहचान, रूल में स्ट्रक्चर बताया, इस कहाँ किसके साथ वाज लगता है किसके साथ वर लगता है ये बताया और एग्जाम्पल दिया। अब सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें।
नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एचवी। एचवी बेटा वही आएगा वाज ऑब्लिक वर प्लस एमवी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जान लो कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप जान गए तो किसी भी टेंस का, जैसे लड़के कहते हैं सर हमको सिंगल सेंटेंस तो करने आता है ट्रांसलेशन, बट पैराग्राफ में आता है। जैसे मान लीजिए परीक्षाओं में, हाई स्कूल में परीक्षा में, इंटर परीक्षा में और परीक्षाओं में जो सिविल परीक्षाएं हैं या कंपटीशन वाली परीक्षाएं हैं, उनमें ट्रांसलेशन पैराग्राफ आता है। लड़के घबरा जाते हैं सर पैराग्राफ कैसे करें। अगर आपको ये रूल मालूम है जो मैं बता रहा हूँ, अलग से मालूम है, तो देयर बी नो प्रॉब्लम फॉर यू इन सॉल्विंग दो पैराग्राफ टाइप ऑफ हिंदी पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। तो पहले नंबर क्या है, अपने रूल को मजबूत करो, बेस को मजबूत करो, नींव को मजबूत करो, एंड आफ्टर देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप कायदे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, चाहे कोई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एनी बोर्ड हो, ये कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ट्रांसलेशन बहुत आवश्यक होता है लड़कों। तो इस तरह ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज अथवा वर, एमवी आईएनजी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब देखिए और बता दें आपको, यहाँ की लिख देना है not is used between HV and MV। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहाँ होगा। देखो नॉट इज यूज बिटवीन एचवी माने हेल्पिंग और वाज वर और एमवी आईएनजी, उन्हीं बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, एज वह अपने मित्र की सहायता नहीं कर रहा था। एक चीज ध्यान लो बच्चों, रहा था, चाहे वाक्य हमारा अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सब में पहचान वही रहेगी। पहचान देयर इज नो चेंजिंग इन पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। रहा था देखो आ गया। अब आप देखिए, तो हमने कहा पहले नंबर पे वाक्य के अंतिम शब्द से टेंस की पहचान करेंगे। दूसरे नंबर क्या करोगे, वाक्य हमारा कैसा है, कैसा हमारा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। अब आप देखो नहीं कर रहा था, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर तीसरे नंबर क्या करोगे बेटा, आइए आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या हमारा वह है, वह का मतलब ही। आप देखो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले आ बेटा, फिर तुरंत एचवी आ रहा है, वी के साथ क्या लगाओगे वाज। फिर क्या कहा गया, नॉट इज यूज बिटवीन। अब यहां तुरंत इसके बाद नॉट आ जाएगा बेटा, ही वॉज नॉट हेल्पिंग हिज फ्रेंड, ही वॉज नॉट हेल्पिंग हिज फ्रेंड। ये पहला एग्जाम्पल हुआ आपका। वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। ये देखो बेटा रहे थे आया लास्ट में। हमेशा जान लो पहचान चाहे अफर्मेटिव वाक्य हो, नेगेटिव वाक्य हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सब में पहचान वही रहा था रही थी आएगा। देखिए और एक बता दें आपको, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, वाज वर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे आप, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, या बॉयज होगा, चिल्ड्रन होगा, स्टूडेंट्स होगा, प्लेयर्स होगा, तो वर लगेगा। यहाँ देखिए वे है, वे का मतलब दे, और दे के साथ क्या लगाओगे वर। दे वर नॉट लर्निंग देयर विषय। अध्यापक कल हमें
हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे। ध्यान दो बेटा, अध्यापक कल हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे, फिर देखिए रहे थे आ गया। इसका मतलब क्या है, वाक्य हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। दूसरा वाक्य नहीं था, नहीं शब्द आया बेटा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप देखिए तीसरे में क्या देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या था, टीचर। टीचर सिंगुलर है, द टीचर was not teaching us हिंदी yesterday। ये देखो, इसका मतलब यह है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब, हमारा जो नॉट है। अच्छा एक और आप बता दें, शायद बहुत से विद्यार्थी नहीं जानते होंगे कि नॉट किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, आप जान लो बेटा, नॉट एडवर्ब है। नॉट जो है एनओटी नॉट एडवर्ब है। ये पार्ट स्पीच आप एडवर्ब जानते हो, जब मैं आपको पार्ट स्पीच पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब नेगेशन है। तो यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग वाज और हेल्पिंग बीच में लगा, यहाँ वर लर्निंग के बीच लगा, यहाँ वाज टीचिंग के बीच। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर HV was ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट रहेगा तब बेटा ना, नॉट प्लस MV ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये लड़कों ये स्ट्रक्चर जो बेटा है, ये उस वाक्य का है जिस वाक्य में क्या शब्द वाक्य में पहले आता है। जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा। क्या अगर क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या का शाब्दिक अर्थ इंग्लिश में होता है व्हाट। व्हाट आप नहीं लगाओगे, कत्ते नहीं लगाओगे। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही पहले आ जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। ये उसका स्ट्रक्चर बना। दूसरा देखिए WH वर्ड का बनता है, WH वर्ड्स प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखो बेटा, आप देखते हो कि प्रायः वाक्य में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसको, ये वाक्य बीच में आते हैं ऐसे शब्द। वही क्या अगर वाक्य आरंभ में आएगा तो उसके लिए उस टेंस की हेल्पिंग लगाओगे। वही क्या अगर बीच में आएगा तो व्हाट पहले आ जाएगा। अगर कहाँ है, क्यों है, कैसे है, मतलब यहाँ WH वर्ड में क्वेश्चन वर्ड अगर ये बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एज क्या कल इस शहर में वर्षा नहीं हो रही थी। देखो बेटा, पहचान वही है, ध्यान दीजिएगा, चाहे अफर्मेटिव वाक्य हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, जो भी हो, पहचान हमारी वही रही थी, लिखो आया गया। अब आप ध्यान दो, यहाँ क्या शब्द बेटा पहले आ गया, वाक्य में पहले क्या आ गया। प्राय लड़के कंफ्यूज जाते हैं, क्या शब्द आए तो व्हाट लिख दे, क्या नहीं बेटा। अगर कोई भी टेंस, किसी टेंस का वाक्य क्या से प्रारंभ है,
उस टेंस की संबंधित हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। वर्षा के लिए ईट का प्रयोग होता है, ईट के साथ वाज लगता है, यहां लिखेंगे वाज इट नॉट रेनिंग इन दिस सिटी यस्टरडे। ध्यान दो बेटा, यहां देखो क्या पहले आया था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, वाज आ गया। ध्यान दीजिएगा, और इट के साथ वाज लगता है, इट वाज इट नॉट रेनिंग इन दिस सिटी यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम वहां क्या कर रहे थे। ध्यान दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। यहां क्या, यहां पहले आया, यहां क्या बीच में आ गया। ध्यान दो, वही क्या यहां पर पहले आया, पहले एग्जाम्पल में यहां बीच में आ गया। अब यहां पर क्या करोगे, व्हाट लिखोगे, व्हाट वर यू डूइंग देयर। व्हाट वर यू डूइंग देयर, ये जान लीजिए। अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या का मतलब इस टेंस में वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा बेटा। अगर क्या, जैसे इस दूसरे एग्जाम्पल देखिए, क्या बीच में आया तो व्हाट, यानी व्हाट वर यू डूइंग देयर। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह अपने पिताजी के साथ क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा। ध्यान दो बेटा, ये वाक्य है, ध्यान देखो, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है बेटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है। ध्यान दो, क्यों नहीं शब्द आया बेटा, क्यों नहीं, क्यों भी आया और नहीं भी शब्द आया। अब देखो, हमने एक आपको स्ट्रक्चर बनवाया है कि WH वर्ड्स प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। अब यहाँ देखो क्यों आया बीच में, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, वाई। यहाँ वाई लिखा जाएगा। वाई के बाद में देखिए कि वो हमारा सब्जेक्ट क्या बेटा, वो है, वो मतलब ही, वाई वाज, इसके साथ वाज लगाओगे, वाई वाज, फिर आ गया ही, वाई वाज ही नॉट गोइंग with his father, why was he not going with his father। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कभी भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये अगर वाक्य बीच में आते हैं, उनकी इंग्लिश पहले लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वाई आया बेटा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वह था, ही के साथ आप जानते हैं वाज लगता है, वाई वाज आ गया। इसके बाद में ही सब्जेक्ट आ गया। फिर देखो स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रक्चर के अनुसार लग रहा है बेटा। फिर नॉट आ गया, फिर MV ING फॉर्म आ गया, विद हिज फादर। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम अपना पत्र कैसे लिख रहे थे, तुम अपना पत्र कैसे लिख रहे थे। ध्यान दो बेटा, तुम अपना पत्र कैसे लिख रहे थे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। हाउ वर यू राइटिंग योर लेटर। हाउ वर यू राइटिंग योर लेटर। यहां देखिए, ध्यान दीजिए, कैसे शब्द बीच में आया था, तो कैसे के बीच में आने के कारण हम लोग क्या किए, हाउ को पहले कर दिया गया। यू के साथ वर लगता है, हाउ वर यू, राइट का ING राइटिंग हो गया, योर लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये बेटा, आज हमने जो आपको पढ़ाया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव बताया, पहचान बताया, उसका स्ट्रक्चर बताया, वाज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ, ये बताया। नेगेटिव बताया कि नेगेटिव में मेन है कि नॉट कहाँ लगेगा, नॉट हमारा लगेगा बेटा, यो हेल्पिंग और मेन वर्ग बीच नॉट लगेगा। फिर आए हम लोग इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव क्या जो वाक्य के आरंभ में है उसके बारे में बताया गया, और इसके बाद में जो बीच में आते हैं उनके बारे में बताया गया। अब आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पहचान, उसका अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल, स्ट्रक्चर सब बताया। यदि आपको वीडियो ये मेरा लाइक किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और इसके बाद में एक और है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ बेटा कि जब आप पूरा वीडियो देखिए तब जाकर पूरा रूल आपको समझ में आएगा। केवल उस वीडियो पर क्लिक करके 1 मिनट 2 मिनट देख के तब मत जाइएगा, क्योंकि तब आपको समझ नहीं आएगा। ये मेरा आपके लिए सुझाव है कि अगर आप अपने ट्रांसलेशन को मजबूत करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हो, अगर स्टूडेंट अपने ट्रांसलेशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। और अगर कोई बात रहती है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।